हम काम करते थे 15-15 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 50 साल का है, कोई 40 साल का है। तो हम प्यार से काम कर रहे थे, अपना तरीके से काम कर रहे थे। हमारे पास ज्वाइनिंग लेटर है 2024 तक का। तो इन्होंने बीच में नए वेंडर ला के हमारे को काम से निकाल दिया और ना हमारे को 3 महीने का कोई वेतन दिया है, ना हमारी कोई सैलरी दी है। हम इसी चक्कर में यहाँ पे आज रोड पे बैठे हुए हैं। 3 महीने सैलरी नहीं मिली है सर, और नौकरियों से भी निकाल दिया है। नए ठेकेदारों ने आके हमारे को पहले 1 मीटर का 320 रुपये मिलता था, तो जो नए ठेकेदार आए हैं गुंडागर्दी करके वो कह रहे हैं 100 रुपये देंगे, 50 रुपये देंगे और हमारी मर्जी से काम होगा। कोई सेफ्टी नहीं देंगे, कोई टूल नहीं देंगे, सब अपना लेके आओ। तो इस अपनी चला रहे हैं, ठेकेदार अपनी चला रहे हैं मनवाई, और ये हमारा जो मेन आलोक वर्मा है ये चलवा रहे हैं। हाँ जी। ये प्रशासन क्या कह रहा है आपने? प्रशासन कुछ नहीं कह रहा, प्रशासन हमारे को आगे नहीं जाने दे रहा, बैरिकेड लगा रखे हैं। और कभी हम लाइनमैन हेल्पर एक टीम जाती थी मीटर लगाने के लिए, और आज इनके साथ ये सारे गार्ड जाते हैं 1 मीटर को लगाने के लिए। 12-12 जने जाते हैं, जितने भी देख रहे हो सारे 12-12 जने जाते हैं, और साइडों पे जाके धमकाते हैं, डराते हैं। जो लाइनमैन अब नए लाइनमैन जा रहे हैं वो किसी से 10,000 रुपये ले रहे हैं, किसी से 5,000 रुपये ले रहे हैं। कोई फ़ोन करके कह रहा है कि भाई 5,000 रुपये दोगे तब तुम्हारा मीटर लगाएंगे। तो हम तो बेरोजगार हो गए, ये तानाशाही जमा रहे हैं। सरकार लोगों को लूट रहे हैं दबा के, ये लोगों को डरा के लूट रहे हैं। और जो सही लोग हैं वो आपके सामने यहाँ सारे बैठे हुए हैं। आम आदमी को लूट रहे हैं। आम आदमी को लूटने का इन्होंने, ये आम आदमी को लूट रहे हैं आलोक वर्मा जी ने, और हमारी कुछ नहीं चल रही। आलोक वर्मा को फांसी दो, फांसी दो। आलोक वर्मा को फांसी दो। गुज्जर भाई को भी मार डाला। अच्छा, बताइए। ये आलोक वर्मा जी ये जो कहते हैं कि मैं BSES का हेड इंचार्ज हूँ, ये सामान जो लोकल लाइनमैन को लोकल सामान दिलाते हैं जैसे हेलमेट वगैरह, जैसे अभी हमारा एक नजफगढ़ में भाई ख़त्म हुआ करण सिंह गुज्जर, वो इसी कारण ख़त्म हुआ कि जो उनका जब वो खंबे से गिरे तो उनका सर ज़मीन पे लगा, वो हेलमेट टूट गया। ये जो नकली जो चीज़ें देते हैं ये हमारे किसी काम की नहीं होती, ओरिजिनल टूल ये हमें देते नहीं है काम करने के लिए। ये ज़बरदस्ती हमारे से प्रेशराइज करके हमारे से काम 30 दिनों से बैठे हुए हैं यहाँ पे। BSES ने हम लोगों को बाहर निकाल दिया है, अभी काम नहीं दे रहे हैं, वेतन 3 महीने का वेतन भी नहीं मिला है, और सारे परिवार से अपने दुखी हैं, सारे परिवार से बेघर हो गए हैं, लोग रोडों पे आ गए हैं। इसलिए हम अपनी मांगों को लेकर अभी तक 3 महीने से बैठे हैं, कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग अपनी मांगों को लेकर आज नेहरू प्लेस आए हैं, बैरिकेड लगाकर इन्होंने रोक दिया है, आगे भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो हम अपने सारे भाइयों के साथ साउथ और वेस्ट के 12 डिवीज़न के लोग हैं, 480 लड़के के साथ हैं ये हैं। इनका परिवार भी है, सारे बेघर हो गए हैं, खाने के एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, बच्चे स्कूलों की फ़ीस नहीं जमा हो पा रही है, सारे त्रस्त हो रखे हैं। लेकिन BSES के कानों में जू नहीं रेंग रही है, सारे परेशान हैं। ये कितने महीने तनख्वाह नहीं मिली आप? सर 3 महीने हो गए, 1 जुलाई से हम लोगों को बैठा रखा है, 1 जुलाई से हम सारे घर पर बैठे हुए हैं। कंपनी कोई भी हमारी सुध नहीं ले रही है, परेशान करके रखा हुआ है। तब तक हम लोग बैठेंगे। 3 महीना घर बैठे ना, 1 साल बैठना पड़े हम बैठेंगे सर। 3 महीना से बैठना पड़े। घर में आमदनी में वो खर्चे में काफ़ी परेशानी हो सर, घर से निकलने का नौबत आ गया, बच्चे रोड पे आ गए, हम खुद भूखे मर रहे, बच्चे का फीस नहीं जा रहा, दूध वाला का पैसा नहीं गया, घर का राशन खत्म है। यहाँ तक के ला के ये आलोक वर्मा जी सारे के रोड पर ला दिए। सारे लड़के 15-15, 20-20 साल से काम कर रहा, और अभी जो लड़के से काम कर रहा है वो ब्लैक लिस्टेड है। वो तो आपको पता ही है, अभी बता ही दिए भाई। 1-1 मीटर के 15-15 हज़ार रुपये मांग रहे। इसमें ना तो अफसर कुछ बोल रहा, ना पदाधिकारी कुछ बोल रहा, सब आंख बंद करके बैठा हुआ है। बीच में इतने रुपए ये आलोक वर्मा जी के कहने पर सब कुछ हो रहा है जी। गैर कानूनी हुआ ना फिर? बिल्कुल गैर कानूनी है, मगर इस पे ध्यान कौन दे रहा? हमारा कोर्ट नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। कौन सुन रहा? हमारे लेबर को कौन सुनता है? कोई सुनना, अगर सुनता था तो हम लोग यहाँ बैठते नहीं बैठते। अगर हमारा सुना जाता तो हम लोग इतने भाई है, कोई यहाँ नहीं बैठता। इतने सालों काम करने के बाद भी आपको? सर हम तो सन 2000 से हैं, 2002 में ये आया है, 2003 में प्राइवेट हुआ। हम तो देशों के टाइम से काम कर रहे हैं, फिर भी आज तक हम लोग वही टेम्परेरी बेस पे चल रहे। अपना हक मांगे कि जी हमें मतलब पक्का करो, या मतलब कंपनी बोलो। अभी एक एम्पीरियल कंपनी था, द एम्पीरियल कंपनी, अभी उनका कार्ड ज्वाइनिंग लेटर 2024 तक का वैलिड है, और वो 20 से निकल गया, और छोटे छोटे ठेकेदार को ला दिया ताकि ये मनमानी करे। जो 20,000 22,000 रुपये सैलरी हमें मिल रहा, 18-19 हज़ार, लड़के को मिल रहा है कितना? 8,000 9,000 10,000। मनमानी ज़बरदस्ती काम करना, करो नहीं तो घर बैठो। सेफ्टी का सामान में भी सुनने में आया, सेफ्टी के नाम पर तो बस ये मजाक है, कुछ भी नहीं है। अभी हमारा एक करण सिंह भाई गुजर जो है, अभी खंबा पर काम कर रहे थे, गिरे, उनका हेलमेट का 4-5 टुकड़ा हो गया। पिलास में कोई जान नहीं, कटर में कुछ नहीं, कि सेफ्टी के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जान की कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं।
22 साल काम करने हमारे को जी 22 साल काम करते हो गए, ना तो कोई हेलमेट मिलता, ना कुछ मिलता, ना कोई सेफ्टी का सामान मिलता, ना कोई कन्वेंस मिलती। और ये सब आलोक वर्मा के वजह से हो रहा है। ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब आलोक वर्मा के वजह से। वर्मा ही सारी कमाई रख रहे हैं। हाँ, हमारी सारी कमाई आलोक वर्मा रख रहे हैं। ये ठेकेदार है BSES में, ये चाहते हैं कि ये पीछड़ पे काम कराते हैं, 100 रुपये 150 रुपये मीटर देते हैं। ये चाहते हैं कि ये मीटर लगाएं, चोरी चकारी करे, हमें लाके खिलाएं, कंज्यूमर से छीन छान के लेके आए, हमारी जेब भरे। ये सारी इनकी सोच है। ये पुराने ये लड़के सारे निकाल दिए। ऐसे लड़के रखे हुए हैं जो मीटर को टेम्पर करता है, मीटर को डैमेज करता है। ऐसे लड़के काम पे रखे हुए हैं, जो कि जेल से छूटे हुए लड़के हैं। ऐसे लड़के अभी भर रखे इन्होंने। और जो पुराने लड़के हैं सारे बेरोजगार रोड पे हैं। मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती है। ये हमें तनख्वाह नहीं दे रहे, ये बॉन्सर ने दे रहे हैं। देखो इनको दिखाओ, बॉन्सर ये गुंडे हैं, ये सारे खड़े सारे बॉन्सर इनको दे रहे तनख्वाह। हमें 3-3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रही है कि हम रोड पे आ रहे हैं। लेडीज बहनें बैठी हैं, हमारी माँ बहन बैठी हैं, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये हमें लिखा रखा है, इन्होंने वो कर रखा है, गुंडागर्दी कर रखी है। बॉन्सर इनको तनख्वाह दे रहे हैं। पर ये कुछ नहीं देते हैं। हमने सेफ्टी के नाम से इनके रिक्रूटमेंट मांगे तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। अभी नजफगढ़ में सेफ्टी के नाम पे एक लड़का भी करंट लगने से गिर गया था। पोल करण सिंह गुजर नाम का लड़का था, वो काम करने गया था, रात को करंट लगा, पोल पे से गिरा, उसके हेलमेट के 2 टुकड़े हो गए, सर में से खून निकलने के कारण उसकी मौत हो गई। और उसके बाद भी मैनेजमेंट ने सेफ्टी के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया। सेफ्टी के सारे इक्विपमेंट लोकल हैं, वेंडरों से पैसे खाए जाते हैं, AMC वालों से, सभी ठेकेदारों से ये मैनेजमेंट मिलके पैसे खाती है। और ये सारे के सारे जितने भी मैनेजमेंट वाले हैं, ऊपर से कोई भी किसी भी मजदूर का ध्यान नहीं देता, नहीं हेल्परों का ध्यान देता। अगर अपनी आवाज़ उठाते हैं तो इनको दबाया जाता है, इनको इधर से उधर ट्रांसफ़र किया जाता है, धमकाया जाता है, डराया जाता है, नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। तो हम 12-12, 15-15 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, पर ये किसी की कोई सर हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है। जो मजदूरों की मांगे होती है वही मांगे। हमें सेफ्टी दी जाए, हमारा वेतन दिया जाए और हमारे सारे भाइयों को काम पे रखा जाए। जो 3 महीने से बिना काम के निकाल दिया है, बिना मतलब के गुंडागर्दी करके, पूरी गुंडागर्दी चल रही है। आलोक वर्मा जो यहाँ के हेड हैं नेहरू प्लेस के, पूरी गुंडागर्दी दिखा रखी है। इन्होंने हमारे ऊपर ऐसे गुंडे छोड़ दिए हैं जैसे हम कोई क्रिमिनल हों। हम अपना हक मांग रहे हैं, ऐसे कोई नई चीज़ नहीं मांग रहे। सैलरी मांग रहे हैं, सेफ्टी मांग रहे हैं, तो ये कहते हैं तुम क्यों मांग रहे हो। पिछले 15 साल से हम जैसे दब के काम कर रहे थे। कई हमारे भाई, किसी का हाथ कट चुका है, कोई बेचारे किसी के बीवी बच्चे अनाथ हो चुके हैं, किसी माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया है। आज तक किसी तरह की सहायता राशि नहीं दी गई है। खाली हादसा होने के बाद उनको मीठा लॉलीपॉप दिया जाता है कि कंपनी से तुम्हें 15 लाख 20 लाख दिए जाएंगे, लेकिन आज तक उनको 1 रुपया नहीं मिला है। तो ये सेफ्टी वगैरह नहीं देते हैं? ये कुछ नहीं देते, वांडरों से मिल जाते हैं, सेफ्टी का सारा पैसा खा जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक नजफगढ़ भाई में कंप्लेंट सेंटर में एक भाई हमारा खंबे पे काम कर रहा था, उसका चालू लाइन में काम कर रहा, वो गिर गया। वहाँ की मिली भगत से उसका हेलमेट इतना कच्चा था, हम सारे भाई वहाँ गए, उसकी आवाज़ उठाई। उसकी आवाज़ उठाने के चक्कर में हमारे सारे भाइयों को आज घर पे बिठा दिया है। तो हमारी माता बहनें भी यहाँ देखो प्रदर्शन में आई हुई हैं, अपना घर बार छोड़ के। उनको भी पता है जब हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पिताजी जब काम नहीं करेंगे, 2 पैसे घर में नहीं आएंगे तो कैसे खाएंगे। आज नौबत हुआ आ गई है कि हमारी माता बहनें हमारे साथ में धरने पर आ गई हैं, अपना घर बार छोड़ के। कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस जमा नहीं हुई है, स्कूल से उनको अल्टीमेटम दे दिया है। तकरीबन तो हम सारे मजदूर हैं, सरकारी स्कूल में ही पढ़ाते हैं, लेकिन कई तरह के खर्चे होते हैं, आना जाना होता है, रिक्शे का किराया होता है। 3 महीने से उधार मांग के हम काम कर रहे हैं, लेकिन आज नौबत वो आ गई है, हमें यहाँ आना पड़ा है। क्योंकि ये जो कंपनी की मैनेजमेंट हमें लॉलीपॉप दे रही थी कि 3 महीने से कि आज हम तुम्हें सेटल कर रहे हैं, कल सेटल कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने गुंडे किस्म के जो नए बिजली वाले जो हैं, जो आज तक कहीं थे ही नहीं, जो थाने में उनके रिपोर्ट है और केस दर्ज हुए पड़े हैं, अपराधी किस्म के लाइनमैन इन्होंने भर्ती करे हैं। अगर इनके हम नाम निकाल के दे दें, आम आदमी से भी फिर वो गलत तरीके बिल्कुल गलत करेंगे। वो क्या करते हैं, हम तो कंपनी के पुराने आदमी हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत पड़ी हो। लेकिन अब जो गुंडे किस्म के, उनके साथ 10-10 आदमी 1 मीटर को लगाने जाते हैं, कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड है, बाउंसर है, जबकि इनकी मिली भगत होती है। और जिसके यहाँ मीटर लगाने जाते हैं, एक बात बताइए, 1 मीटर लगाने के लिए हम 2 आदमी जाते थे और पब्लिक भी खुश रहती थी, हम भी खुश रहते थे। भाई बंदी
घर में अकेली लेडीज कभी नहीं रहती। एक मीटर लगाने के 10 आदमी जाते हैं, काले काले कपड़े पहन के, उनके दरवाजा खटखटाते हैं। बेचारी कोई अकेली घर में लेडीज हो तो वैसे ही डर के मर जाएगी। क्या मीटर लगाने जाते हैं या ये जो नई भर्ती कर रहे हैं